हेलो, मैं मनीष कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम एक रीजनिंग का टॉपिक करेंगे जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, कुछ ये चीजें हमने यहाँ पे लिख रखी है जो कोड आपने याद करने हैं इसके। ठीक है, देखो भाई, जैसे सबसे पहले तो हमने डेज कोड याद करते हैं। क्या याद करना है? डेज कोड। संडे से स्टार्ट करना है लिखना, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, संडे पे हमें क्या लिखना है? एक, यानी छुट्टी वाले दिन से स्टार्ट करना है। संडे को क्या लिखना है? एक। उसके बाद लगातार लिखते चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में क्या लिखनी है? 0, यानी सैटरडे का कोड कितना लिखना है? 0। कुछ एक कोड ऐसे भी आते हैं जिसमें संडे पे कितना लिखा होता है? 0। ठीक है, बट आपने 0 नहीं लिखना, आपने यहाँ पे 1 ही लिखना है। ठीक है, देखें दूसरे रहते हैं मंथ कोड्स, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, जनवरी में देखो कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में कितने होते हैं? या तो 28 होंगे या कितने होंगे? 29। मार्च में कितने होते हैं? 31। अप्रैल में कितने? 30। ऐसे मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31 होते हैं, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। इसके बाद देखिए भाई, पहले तो ये दिन भी पता होना चाहिए कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर यानी कि साल दो तरह के होते हैं, भी बात करेंगे इसके बाद में। ठीक है, बट फिर बाद में कोड लिखने में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए पहले कोड लिखवा दिए। देखें, एक तो होता है ऑर्डिनरी ईयर यानी साधारण वर्ष। उसके लिए तो आपने कोड याद करना है 144, 025, 036 और 146। अगर लीप ईयर आता है तो उसके लिए याद रखना, जनवरी और फरवरी का एक एक नंबर घटा देंगे, एक में से एक लेस करेंगे कितना आ जाएगा? 0, 4 में से 1 लेस करेंगे कितना आ जाएगा? 3। बाकी सब सेम रहेगा, जो ऊपर था वही चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, और तीसरे आते हैं सेंचुरी कोड यानी कि शताब्दी कोड। ये याद करना है 0 2 4 6 1900 यहाँ पे याद रखना है। 1900 पे क्या है? 0, यानी कि 1900 प्लस का जो साल होगा उसके लिए कितना कोड यूज करना है? 0, यानी कि जिस भी साल के स्टार्टिंग में 19 लिखा हुआ आएगा, जैसे मान लो 1900, 1901, 1999 तक। ठीक है, मतलब जिस भी साल के स्टार्टिंग में 19 आएगा उसके लिए आपने 0 कोड लिखनी है। 1900 से पहले चेक करना है 1800, 1700, 1600, फिर वापस 15, 14, 13, 12। इससे पहले चेक करना है तो 1100, 10, 900, 800 ऐसे। अगर 1900 के बाद चेक करना है तो इधर से स्टार्ट करेंगे 20, 21, 22, 23। जैसे अभी क्या चल रहा है? 2023 है, यानी कि 2023 में क्या देगा? पहले 20। इसका मतलब है इसका कोड में कितना लिखूंगा? 6। ठीक है, ये सारे कोड आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, वो अभी थोड़ी देर में बात करेंगे कि कैसे आपने इसको याद करना है। ठीक है, देखो भाई, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो लिख ही लो इसको कॉपी में, क्योंकि ये कोड के साथ ये सभी कोड्स के ऊपर जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, देखें भाई, देखो भाई, जैसे जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी वो सूर्य के चारों तरफ जो एक चक्कर लगाती है, जो पृथ्वी है वो सूर्य के जो चारों तरफ एक चक्कर लगाती है, उस चक्कर को लगाने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को बोलते हैं सोलर ईयर। इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्या? सोलर ईयर। और हिंदी में हम इसे कहते हैं सौर वर्ष। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। तो एक सौर वर्ष कितने के बराबर होता है? ये होता है 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 47.5 सेकंड। कुछ बुक्स यहाँ पे 46 सेकंड दिखा के रखते हैं, वो आप देखते चलेंगे दोनों चीजें। ठीक है, यानी कि जो सौर वर्ष होता है, यानी पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है, वो लगाती है 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 47.5 सेकंड, या कुछ किताबें क्या दिखाती हैं? 46 सेकंड। ठीक है, तो ये 365 दिन तो कंप्लीट हो गए। एक जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, यानी कि देखो हमारे पास जो ईयर होते हैं, यानी कि जो वर्ष हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं साधारण वर्ष, एक तो कैसे वर्ष है? साधारण वर्ष, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर। एक होती है लीप ईयर,
लीप ईयर को हम हिंदी में लिखेंगे अधिवर्ष। हिंदी में क्या लिखेंगे? अधिवर्ष। ठीक है, जिसमें जैसे मान लो साधारण वर्ष है, इसका मतलब है कि इसमें टोटल डेज होंगे 365, यानी टोटल कितने दिन है? 365। और जो ऑर्डिनरी ईयर है इसमें टोटल डेज होंगे 366। कितने डेज होंगे? 366। जो एक्स्ट्रा जो इसमें एक दिन आता है वो क्या आता है? 29 फरवरी। जैसे पता है ना बात की, फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। लेकिन 4 साल के बाद एक साल आता है, उसमें फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29। तो ये 29 कहां से आता है? आता है सोलर ईयर से। तो जैसे देखो अगर हम इसे लगभग 4 से गुणा कर दें, 4 पंजे 20 और इसको 4 से करेंगे लगभग 4 घंटे के आसपास ये टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम को कंप्लीट करने के लिए हम 4 साल के बाद एक दिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं फरवरी में, जो कि कितना आता है? 29 फरवरी। ठीक है, डायरेक्ट ये बात भी पूछी जा सकती है आपसे कि एक सोलर ईयर कितने दिन के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखो, जैसे एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसको चेक करना हो कि 365 दिन में कितने सप्ताह होंगे, तो मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये चला जाएगा 7 5 में। एक दिन मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे पास 52 तो क्या होंगे? वीक्स। 52 तो सप्ताह होंगे, और एक दिन मेरे पास क्या बचेगा? एक्स्ट्रा। एक दिन और 52 सप्ताह एक दिन। ठीक है, ये 365 डिवाइड हो जाएगा इसमें। यानी कि जो साधारण वर्ष होता है, ये जो एक्स्ट्रा दिन जो बच जाता है इसे बोलते हैं ऑड डेज। इसे क्या बोलते हैं? ऑड डेज। या हिंदी में इसको लिखेंगे विषम दिन। क्या लिखेंगे? विषम दिन। मतलब तो अगर एक सप्ताह कंप्लीट हो गया उसे बोलेंगे एक वीक। एक वीक से एक दिन बच गया, 2 दिन बच गए, 3 दिन बच गए, उसको बोलते हैं ऑड डेज या विषम दिन। तो एक साल में या एक साधारण वर्ष में कितने ऑड डे आते हैं या कितने विषम दिन आते हैं? तो आंसर देना है कितने आते हैं? एक विषम दिन आता है। ठीक है, अगर हम यही बात करें 366 की, यानी कि लीप ईयर की बात करें, तो देखें 5 पे जाएगा, तो यहां पे कितना आ गया? यहां पे आ गए 52 सप्ताह और 2 दिन विषम बच गए। और विषम कितने दिन बच गए? 2। तो अगर ये बात पूछ ले कि आपसे लीप वर्ष में बताओ कितने विषम दिन होते हैं, तो आंसर क्या देना है? 2 दिन विषम दिन है। ठीक है, ये तो बात होगी कि साल कितने टाइप के होते हैं? एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, अब हम कैसे ये बात पता करेंगे कि कोई वर्ष लीप है या नहीं है? देखें भाई, जो साल 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है, वो लीप वर्ष कहलाता है। जो वर्ष 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लीप वर्ष। ठीक है, या जो शताब्दी वर्ष है वो अगर 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो उसे भी क्या बोलेंगे हम? लीप वर्ष। कैसे? जैसे मान लो 1920 है, अगर ये 4 से पूरा पूरा कट गया इसका मतलब है कि ये लीप है। अगर ये 4 से नहीं कटता इसका मतलब ये लीप नहीं है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। तो अब 4 से भी पूरा नहीं आपने भाग करना, 4 से केवल ये लास्ट के 2 डिजिट को भाग करना है। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि मान लो कोई भी संख्या है, जैसे मान लो ये संख्या हमने लिख दी यहाँ पे, अब ये चेक करनी है कि 4 से पूरी पूरी कटेगी या नहीं कटेगी, या रिमाइंडर कितना देगा। तो आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को भाग दे लो, जो रिमाइंडर आएगा वही पूरी संख्या को 4 से भाग देने का रिमाइंडर आएगा, या मतलब कटी जाएगी संख्या। ठीक है, तो आखिरी के 2 डिजिट को 4 से भाग करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास 0 बच गया, अगर रिमाइंडर कितना बच गया? 0, तो इसका मतलब है कि ये कैसा ईयर है? ये लीप ईयर है। ठीक है, जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो अगर मैं 2023 को यानी कि लास्ट के 2 डिजिट को 23 को भाग देता हूँ 4 से, तो कितने पे जाएगा? तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। अगर 0 बचता है तब भी लीप ईयर है, अगर 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा तो फिर ये ऑर्डिनरी ईयर होगा। यानी कि 2023 क्या है? ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि सिंपल ईयर है, यानी कि साधारण वर्ष है। ठीक है जी। और
जैसे 2020 था तो लास्ट के 2 डिजिट कितने आ रहे 20, इसको 4 से भाग कर कितने में चला गया 5 को 0 बच गया। तो देखो 2020 क्या था लीप ईयर था, ठीक है। तो जो भी साल के आखिरी 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं इसका मतलब है कि वह लीप वर्ष है, पूरा पूरा अगर वो कट जाता है मतलब रिमाइंडर अगर 0 देता है, अगर 0 के अलावा रिमाइंडर 1 देता है 2 देता है 3 देता है तो फिर इसका मतलब कि वो क्या है ऑर्डिनरी ईयर है। बात क्लियर है जी यहाँ तक। आगे देखिए एक आता है जैसे मान लो 1700 आ जाए, 1800 आ जाए, 1900 आ जाए, 2000 आ जाए, ऐसे इनको बोलते हैं सेंचुरी ईयर। इनको क्या बोलते हैं सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। जिनके लास्ट में 2 जीरो होती है उन्हें क्या बोलते हैं सेंचुरी ईयर यानी कि शताब्दी वर्ष। इनको 400 से भाग देनी है, कितने से भाग देनी है 400 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 को 20 पे काटूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। इसका मतलब है 2000 क्या है लीप वर्ष था। अब यहाँ पे भाग दूंगा मैं 19 को, देखो 4 से भाग दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 3। इसका मतलब है 2019 क्या है ऑर्डिनरी ईयर। जब आप इसको भाग देंगे तो 2 बचेगा, तो ये भी क्या गया ऑर्डिनरी ईयर। जब आप इसको भाग देंगे 1 बचेगा तो ये क्या गया ऑर्डिनरी ईयर। समझ गए। ऐसे सेंचुरी में अगर मतलब सेंचुरी ईयर अगर देता है तो फिर 400 से भाग लगानी है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि निम्न में से कौन सा वर्ष है जो लीप वर्ष हो सकता है मतलब होगा, या कौन सा ऐसा वर्ष है जो लीप वर्ष नहीं है। जैसे मान लो ये 4 ऑप्शन डाल दिए आपके पास, और पूछ लिया कि बताओ निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, तो आपने भाग देनी है 4 से। देखो 17 को 4 से भाग देंगे 1 बचेगा, 27 को 4 से भाग देंगे 3 बचेगा, 89 को 4 से भाग देंगे 1 बचेगा। केवल यही ऑप्शन है जो 4 से पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब 2024 क्या है लीप वर्ष है। इस पर तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। आगे देखें। देखो भाई नॉर्मल इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं, जैसे मान लो कोई भी तारीख आपको दे दी, जैसे 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था। कोई भी तारीख आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि इतनी तारीख को क्या दिन था, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक 033 करके भी कोड वाला तरीका आता है, ठीक है, या इसका बेसिक तरीका भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बेसिक तरीके से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा लेंथी पड़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये कोड वाला तरीका आपने सीखना है। देखो भाई कोड जैसे याद करने हैं वो कैसे आपने याद करने हैं, जैसे मैंने पहले लिख के दिए थे वो कोड, ठीक है। देखो संडे से स्टार्ट करना है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। संडे पे याद करना है कितना है 1, यानी छुट्टी वाले दिन कोड कितना है 1। उसके बाद स्टार्टिंग ऐसे लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5 और लास्ट में कितना लिखना है 0। इसके बाद बात करते हैं मंथ कोड। मंथ कोड आप ऐसे याद कर सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यहां पे याद करना है 144 1 4 4 025 025 036 036 6 और लास्ट में क्या याद करना है 1 4 6। एक तरह एक टाइप से दिव्य दृष्टि समझ लो इस बात को, ठीक है। मतलब इस तरह उंगलियां देखेंगे तो इसके ऊपर नंबर लिखे हुए दिखने चाहिए, जैसे 1 4 4 0 2 5 0 3 6 और लास्ट में 1 4 6 144 025 036 146। 5-7 बार आप इस बात को ऐसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे 144 025 036 और 146। मान लो मुझे 9वें महीने का कोड देखना है, सितंबर का कोड है, तो मुझे पता है यहाँ आएगा 9 3 3 6 3 9, तो ये किसकी लाइन है 036 0 3 6, यानी यहाँ पे कितना कोड आ गया 6। तो अगर मैं ऐसे देखूंगा तो मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है लिखा है 6। आगे देखो मान लो मुझे 11वें महीने का कोड देखना है, 11 यहाँ पे आएगा तो किसकी लाइन है 1 4
4 6 यानी 146, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 4 यानी कितना आ गया यहाँ पे कोड 4। ठीक है, तीसरे हमने जो देखे थे वो देखे थे सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड याद रखना है 0, जो सबसे छोटी उंगली है उस पे याद रखना है 0, फिर 2 बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा 2, फिर 2 बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा 4, और फिर 2 बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा 6। तो 0 2 4 6, 0 2 4 6। 0 पे याद रखना है कि 1900 आएगा, 0 पे क्या आएगा 1900। 19 से पहले इस तरफ जा रहे तो देखो पहले जाएंगे, 19 से पहले क्या आता है 18, 18 से पहले 17, 17 से पहले 16, 16 से पहले 15 14 13 12 11 10 9 8, ऐसे चलते जाएंगे। अगर 1900 के बाद चेक करना है, 1900 के बाद 19 के बाद है ना तो बाद जाएंगे, यानी इस तरफ ऐसे घूमेंगे 20 21 22 23 24 25 26 27 ऐसे चलते रहेंगे। मान लो मुझे 2300 का कोड देखना है, तो देखो 19 है ना, 19 के बाद जाना है इस तरफ 20 21 22 23, तो 23 कहाँ पे दोबारा ऐसे उंगली पे, इस पे कितना कोड है 0। मान लो मुझे 1700 का कोड देखना है, तो 19 इससे पहले क्या 18, 18 से पहले क्या आएगा 17, तो यहाँ आ गया इस उंगली में, और इस उंगली का कोड कितना था 0 2 4 यानी कितना था 4, तो यानी कि 1700 के लिए कोड कितना यूज करना है 4। समझ गए होंगे आप अभी अपनी बात को। आगे देखो कैसे अपने दिन को कैलकुलेट करना है, जितनी तारीख दे रखी है वो तारीख लिखनी है। ठीक है, मंथ कोड लिखना है, मंथ से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं है, तो 47 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 11 पे चला जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया 3 बच गया, इसका मतलब क्या है ये ऑर्डिनरी ईयर है। अब अगस्त का कोड लिखना है, तो मैंने बताया 8वां महीना 8वां ये है, और एक इसकी लाइन है 036, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, यानी कि इसका कोड कितना लिखना है 3। लास्ट के 2 डिजिट लिखने हैं साल के, और 4 से भाग करके जो भागफल आएगा ये जो आएगी संख्या इसको लिखना है, और लास्ट लिखना है कि देखो 1900 का स्टार्टिंग क्या है 1900 प्लस की बात हो रही है, यानी कि स्टार्टिंग में क्या है सन 19, और 1900 के लिए कोड कितना है 0, यानी इसका यहाँ पे कोड लिखते हैं कितना 0। अब इनको जोड़ना है 47 3 50 60 70 कितना आ गया 76, इसको 7 से भाग देनी है, कितना आ जाएगा 7 9 70, यानी कितना बच गया 6। ये जो कोड आएगा हमारे पास है, जब भी 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर देखना है, तो जितना रिमाइंडर बचे हैं देखो 6 पे क्या आता है फ्राइडे, इसका मतलब है कि जिस दिन भारत आजाद हुआ था उस दिन क्या दिन था फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार था। ठीक है, आगे देखें, समझ गए जितनी बात एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जितनी तारीख दे रखी है वो तारीख लिखनी है। मंथ का कोड लिखना है, कितना आ गया 3। सन जो दे रखे उसके लास्ट 2 डिजिट लिखने हैं 47, इसको डिवाइड करके देखना है, 4 से भाग देंगे 47 को, कितना आ रहा है यहाँ पे देखो भागफल कितना आ रहा है 11, तो 11 लिख देंगे, और एक लिखना है सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड क्या है देखो स्टार्टिंग में क्या लिखना क्या 1900 प्लस के लिए कितना कोड यूज होता है 0। अब इन सबको ऐड करना है, 47 3 50 60 70 और 6 76 को 7 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको डेज कोड से मिलाना है, हमारा आंसर आ जाएगा कितना आ गया फ्राइडे। ठीक है, हो सकता है जो बच्चे नए होंगे उनको ये बात थोड़ी सी लेंथी लग रही होगी, मतलब इतने टाइम में इतना तो टाइम होता ही पेपर में। ठीक है, बट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत फास्ट इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखें, जैसे मान लो 26 जनवरी 1930 का दिन पूछ लिया कि क्या दिन था इतने तारीख को, तो क्या करना है 26 का 26 लिख देंगे। अब जनवरी के कोड हमारे पास 2 है, एक तो होता है 1 और एक होता है 0। अगर तो ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 लिखना, अगर लीप ईयर है तो कितना लिखना 0। तो अब पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये ऑर्डिनरी है या लीप है, तो मैं 30 को भाग करूंगा 4 से 7 पे जाएगा, तो ये क्या गया ऑर्डिनरी ईयर। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो जनवरी का कोड कितना होता है 1, लास्ट के 2 डिजिट लिखने हैं, कितना आ जाएगा 30, 4 से भाग करके कितना आया क्वेश्चन 7, और 1900 प्लस की बात है तो वो कोड कितना आएगा 0। जब भी आप कैलेंडर का क्वेश्चन अगर सोल्व कर रहे हैं तो आपने ये बात याद रखना है कि 1 2 3 4 5
ये 5 संख्याएं होनी चाहिए। अगर तो आप ये 5 कंप्लीट कर रहे हो इसका मतलब है क्वेश्चन ठीक होएगा। अगर ये ठीक लिखांगे तभी। इन केस अगर मान लो आपने यहाँ 4 ही संख्या लिखी या 3 ही लिखी तो आप भूल गए, तो फिर आपने सोचना पड़ेगा कि संख्या तो 5 लिखनी थी। अगर बिना लिखे भी अगर आपका 4 संख्या में आंसर ठीक आ गया इसका मतलब वो तुक्के से ठीक आ गया, क्योंकि अगर मैं इसमें 0 ना जोड़ूं तब भी आंसर तो मेरा सेम बना, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ 1900 की जगह 2030 होता तो फिर मुझे यहाँ पे 6 लिखना पड़ता, और फिर अगर मैं 6 ना जोड़ता फिर मेरा आंसर गलत आता, ठीक है बात। तो अब इनको जोड़ लेंगे, देखो कितना आ गया 30 40 50 60 64 आ गया। कितना आ गया जी 64, और 64 को मैं 7 से भाग दूंगा, 7 में 63, मेरे पास रिमाइंडर कितना बच गया 1, और 1 पे देखो क्या दिन होता है संडे, यानी कि जो 7 से भाग करके जो रिमाइंडर आएगा उसको आपने डेज कोड से मिलाना है। किससे मिलाना है? डेज कोड से। समझ गए किसी तरह बात, ठीक है। या दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि हमने किया क्या, हमने इनको जोड़ के ही तो 7 से भाग दिया और रिमाइंडर देखा, तो आप क्या करोगे, आप इसका डायरेक्ट यही से रिमाइंडर देखो, इसको मतलब जोड़ो मत। लेकिन अगर जो बच्चे इस तरीके से नहीं कर पाएंगे जो मैं अभी बताऊंगा, तो पिछले वाले तरीके से ही करेंगे, मतलब इन सबको जोड़ेंगे और 7 से भाग दे देंगे। अब मैं 7 को 7 से भाग दूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0, 7 चौका कितने हुआ 28, 30 में तक फैल गए, रिमाइंडर कितना बच गया 2, 7 या 21, 26 में से 21 गए, रिमाइंडर कितना बच गया 5। अब 5 बच गया, 1 बच गया, 2 और 0 बच गई। अब देखो 5 और 2 7 भी कितने, 5 और 2 भी कितने होते हैं 7, इसको भाग दूंगा तो वापस फिर कितना बच गया 0, और मेरे पास फाइनली कितना बच गया संख्या 1, और 1 पे क्या होता है संख्या। समझ गए बात को? मतलब इस तरीके से भी कि डायरेक्ट आप ना जोड़े, इसको यहीं से 7 से भाग कर करके इनका रिमाइंडर लिख लोगे तब भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। समझ गए जितनी बात को? आगे देखो भाई, जैसे देखो आज मैं जितनी तारीख पर पढ़ा रहा हूं, आज तारीख है 17 जनवरी। कितनी है आज? 17 जनवरी 2023, ठीक है। तो मैं इसका दिन निकालता हूं, देखो भाई 17, 23 को मैं 4 से भाग दूंगा, कितना आएगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, इसका मतलब क्या है ये ऑर्डिनरी ईयर है, और ऑर्डिनरी ईयर में जनवरी का कोड कितना होता है 1, लास्ट के 2 डिजिट कितने आ जाएंगे 23, 4 से भाग करके कितना है मेरे पास 5, और 2000 प्लस की बात है। देखो स्टार्टिंग में कितना आ रहा है 20, 20 का मतलब है 2000 प्लस, और 2000 प्लस के लिए देखो 1900 पे 0, 1900 के बाद चेक करना है तो इस तरफ आएगा, यानी 20 आ गया यहाँ पे 0 2 4 6, यानी कि मेरे पास 2000 प्लस के लिए कोड कितना आ गया 6। अब या तो इन सबको जोड़ेंगे, 23 और 17 कितने हो जाएंगे 40, 50, 52 आगे जोड़ के कितना आ गया 52, और इसको 7 से भाग दे लेंगे, ठीक है। और मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 3, और 3 पे दिन देखो क्या होता है ट्यूसडे, और आज दिन भी क्या है ट्यूसडे, इसका मतलब है कि हम सही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ बुधवार आता है इसका मतलब आप गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि दिन तो आज क्या है मंगलवार ही है। आगे देखते हैं, दोबारा देख लो, या तो ऐसे जोड़ के करेंगे या क्या करेंगे यहीं पे भाग कर देंगे। 7 दूनी 14 कितना बच गया 3, 7 के 21 कितने बच गए 2, अब ये रहा 1 और ये रहा 6, कट जाएगा 7 बन गया, अब ये रहा 5 और ये रहा 2, कट गया, ये इस तरफ सब कुछ कटेगा और यहाँ केवल 3 बचेगा, और यहाँ पे देखो कितना बच गया 3, तो 3 पे क्या आ जाएगा ट्यूसडे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा ट्यूसडे, ठीक है जी। आगे देखो, इस टाइप के मैं 5-7 क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए बात और आप इस बात की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आगे देखो, जैसे मान लो 3 जून 1882 का दिन अगर आपसे पूछ लेते हैं कि क्या आएगा, तो क्या करना है 3 का 3, और जून का कोड देखो कितना है 6, और 6 पे गए 025, 025 का मतलब यहाँ 0 2 5, यानी कि मेरे पास कोड कितना आ गया 5। 82 का 82 लिखना है, 82 को 4 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा 20 पे,
तो कितना बचेगा मेरे पास रिमाइंडर 2, यानी कि भाग देके कितना आ गया 20। अब 1800 प्लस की बात है, 1800 के लिए क्या 1900, फिर यहाँ पे कितना आएगा 1800 यानी कि 0 2, यानी कि 1800 प्लस के लिए कोड कितना आ जाएगा 2। ऐड करना है, ऐड कर लो, अगर वैसे काट के करना है काट के कर लो, मर्जी आपकी। 5 से 3 8 को 10 और 2 12 का 2 हासिल लग गया 1, यानी कितना आ गया यहाँ पे 111 112। 112 को 7 से भाग देनी है, 7 एकम 7, मेरे पास कितना बच गया 3, और 3 पे क्या होता है ट्यूसडे, 3 पे क्या आता है ट्यूसडे। इसका मतलब है कि 3 जनवरी 1882 को क्या दिन था ट्यूसडे था। समझ गए इस बात को? आगे देखते हैं, जैसे अगला एग्जांपल हम लेते हैं 12 जनवरी और यहाँ पे लेते हैं 1728। 12 जनवरी 1728 को क्या दिन था? ये सभी क्वेश्चंस पहले आपने खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। जैसे देखो 12 का 12 आ जाएगा, अब जनवरी पहले 28 को चेक करूंगा कि क्या ये लीप है या ऑर्डिनरी है, तो 4 से भाग दूंगा, 4 7 28, मेरे पास रिमाइंडर कितना बच गया 0। अगर रिमाइंडर 0 बच गया इसका मतलब 1728 क्या है लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो जनवरी के मेरे पास 2 कोड है, ऑर्डिनरी के लिए कितना है 1 और लीप ईयर के लिए कितना है 0। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे कितना कोड लिखूंगा 0। 1728 के आखिरी 2 डिजिट कितने हैं 28, 4 से भाग करके कितना आया 7। अभी मेरे पास कोड कितने हैं 4, इसका मतलब मैं कुछ भूल गया, तो वो क्या मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे 1700 प्लस का कोड लिखना भूल गया। तो 1700 प्लस का कोड कितना है 19 18 17 17 यानी 0 2 4, तो मेरा कोड कितना आ जाएगा 4। जोड़ लेंगे भाई 10 11 21 का 1 हासिल लगे कितने 2 2 4 5, इसको 7 से भाग करेंगे, कितना बच गया रिमाइंडर 2, और 2 पे क्या होता है मंडे। इस बात का मतलब क्या है 12 जनवरी 1728 को क्या दिन था सोमवार था, ठीक है जी बात। आगे देखें, इससे आप किसी का भी जन्मदिन निकाल सका, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के अपना भी जन्मदिन चेक कर सका कि जिस दिन आपका जन्म हुआ था उस दिन क्या दिन था, ठीक है। अपने परिवार वालों का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखें, एक क्वेश्चन जैसे हम और लेते हैं, इस पर आपने निकालना है 13 अगस्त 2000 का दिन। 13 अगस्त 2000 को क्या दिन था, एक बार खुद ट्राई करेंगे पहले इसको, उसके बाद फिर वीडियो दोबारा चलाना। अब देखें 13 तारीख है तो 13 लिखेंगे, अगस्त का कोड यानी 8, तो देखो जो दिव्य दृष्टि प्रदान करेगा उस दिव्य दृष्टि का प्रयोग कराएंगे। 144 025 036 यानी कि 0 3, यानी कि 8 में का कोड कितना आ गया 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। लास्ट के 2 डिजिट लिख रहे हैं 0, लास्ट के 2 डिजिट 0 और इसको 4 से भाग देंगे 0 भाई जवाब वही 0 ही नीचे बचेगी, ठीक है। तो फिर मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 आगे 4 से भाग देगा। इसके बाद मुझे क्या करना है 2000 प्लस का कोड, 2000 प्लस के लिए कोड कितना है 6, ऐड कर देंगे 6 3 9 और 3 12 का 2 हासिल लग गया, यानी कितना आ गया 22। 22 को मैं 7 से भाग दूंगा, 7 3 21, रिमाइंडर बच गया 1। 1 पे क्या होता है संडे। इस बात का मतलब है कि 13 अगस्त 2000 को क्या दिन था संडे, अगर मेरी कैलकुलेशन एरर कहीं नहीं हुई होगी तो देख ले एक बार 13 अगस्त यानी 8 0 2 5 0 3 6, ठीक है। हाँ 3 आ जाएगा, 2000 के लिए 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, इनको जोड़ेंगे 13 6 16 16 और 6 22, 22 को 7 से भाग देंगे 21, यानी कितना आ गया संडे आ गया। समझ गए जी आप। अगर आपने खुद ट्राई करा होना तो मैं पूरा पूरा साफ करता कि आपने इस क्वेश्चन को गलत करा होना, ठीक है। आगे देखो
अगर उसमें नहीं गलत करें ना तो इसमें जरूर कर देंगे। देखें भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं 2 फरवरी और ये भी लेते हैं 2000 की। 2 फरवरी 2000 को क्या दिन था, एक बार खुद ट्राई करेंगे उसके बाद फिर आप वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे। देखें 2, अब फरवरी का कोड लिखना। फरवरी के मेरे पास 2 हैं, एक तो क्या है 4 और एक क्या है 3, ठीक है। तो अब देखना पड़ेगा क्या है, तो इसको चेक करने के लिए मैं कितने से भाग दूंगा 400 से, और जब मैं 2000 को 400 से भाग, क्योंकि सेंचुरी ईयर है ना तो सेंचुरी के लिए कितने से भाग देंगे थी 400 से, तो भाग दे रहे हैं कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे 0। इसका मतलब ये कैसा है लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी का कोड कितना है 3। आखिरी के 2 डिजिट कितने हैं 0, और 0 भाग 4 से वो लास्ट के 2 डिजिट नो ही देनी है, 0 ही आएगा। मतलब 2000 के लिए कोड कितना है 6, 6 3 9 2 11, 11 को 7 से भाग दूंगा, मेरे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4, और 4 पे क्या होता है वेडनेसडे। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन ठीक करे इसका मतलब आपका दिमाग बहुत तेज है, ठीक है भाई। आगे देखेंगे कि क्या देगा यहाँ पे वेडनेसडे। आगे देखो ये थे कुछ सिंपल क्वेश्चन, जैसे मतलब अगर ऐसा डायरेक्टली मेनली ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे पूछता ही है, ठीक है। आगे देखो इसके बाद आती है नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में क्या रहता है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिख दिया, यदि 3 जून 1996 को, यदि 3 जून 1996 को सोमवार था, तब 12 सितंबर 2023 को क्या दिन होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन, यदि 3 जून 1996 को सोमवार था तब 12 सितंबर 2023 को क्या दिन होगा, ठीक है। अब इस बात को ऐसे समझो, इस बात को डायरेक्ट ये नहीं है कि डायरेक्ट आप 12 सितंबर 2023 का दिन कैलकुलेट कराएंगे और जो होगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे अभी हमने निकाला था कि जिस तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज मंगलवार है, यदि मैं ये बात कह दूं आज क्या है मंगलवार है, अगर मैं ये बात कह दूं कि यदि आज शनिवार हो तो कल क्या दिन होगा, तो फिर कल क्या दिन होगा रविवार होगा। बट ना तो आज शनिवार है और ना कल रविवार है, क्योंकि आज तो मंगलवार है, इस वजह से कल क्या दिन है बुधवार। लेकिन अगर मैं ये बात कह देता हूं कि यदि आज शनिवार है तो फिर मैं कल बुधवार नहीं कह सकता, फिर कल को क्या दिन होएगा रविवार ही कहना पड़ेगा, यानी फिर कल क्या दिन बनेगा रविवार। ऐसे ही इसमें है, इसने ये बात बोल दी यदि 3 जून 1996 का सोमवार था, यदि था तब 12 सितंबर 2023 को क्या दिन होगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला दिन बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या करना है, एक यही क्वेश्चन है जो इसमें थोड़ा लेंथी पड़ता है। देखिए भाई 3 जून 1996 को क्या दिन दिया है सोमवार, इसे बोलते हैं फेक डे। इसे क्या बोलते हैं फेक डे। हो भी सकता है इस दिन सोमवार था, नहीं भी हो सकता है कि इस दिन सोमवार था। और दिन पूछे हमें किसका 12 सितंबर 2023 का। तो देखें भाई पहले इसका रियल डेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका रियल डेट। रियल डेट कितना आ जाएगा 3, और जून के लिए कोड कितना है 5 96 को मैं 4 से भाग दूंगा, मेरा कितने पे चला जाएगा 24 में। 24 चौके कितने हुआ 96, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 0, यानी कि लीप ईयर है। लेकिन जून पे तो लीप ईयर का कोई फैक्टर नहीं पड़ता, जून के लिए तो दोनों पे सेम है, ठीक है। इसके बाद देखें ये लिखना है 24। अब देखो कितने हो गए 4, इसका मतलब कुछ ना कुछ हम मिस कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो 1900 के लिए कोड कितना है 0। अब या तो ऐड कर लेंगे या फिर उसी तरीके से 7 से भाग देके रिमाइंडर लिख लेंगे, ठीक है।
तो देखो भाई ज्यादातर बच्चे ऐड ही कराए, तो हम भी ऐड करके ही देख रहे हैं। देखो भाई